ओम शांति। आत्मा में टिककर शिव बाबा की याद में सुनते हैं 5 जुलाई 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है, सबको बाबा का ज्ञान सुनाना है, उसका पैगाम सब तक पहुंचाना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। कहाँ? सतयुग। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, जिसको खिवैया पतित पावन भी कहा जाता है। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया है। गॉड गॉडेज भगवान भगवती, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, को गॉड गॉडेज भगवान भगवती कहा जाता है। तो उनका राज्य स्थापन किया बाबा ने। हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि वह नई दुनिया अर्थात सतयुग के मालिक थे। सतयुग में है पारस बुद्धि, कलयुग में है पत्थर बुद्धि। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ 100 देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान मिला। बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान देता हूँ। कर्म तो करना ही है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, जिनका पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वहाँ कोई विकार होते नहीं। विकार रहित हम कर्म करते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बनते, क्योंकि सभी विकारी तमो प्रधान हैं। अब हम सबको निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे मुक्ति धाम अपने घर जाना है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावनाओ, हमको साथ ले जाओ। ये जो भी पतित पुरानी दुनिया सब खत्म हो जानी है। हमको नई दुनिया में जाना है और जाएंगे इस नॉलेज से। इस नॉलेज से ही जा सकते हैं। नई दुनिया कहाँ? सतयुग में जाना है। और वो सतयुग में हम केवल इस नॉलेज के आधार पर जा सकते हैं, बाकी भक्ति के नॉलेज से नहीं जा सकते। यह नई नॉलेज, नई दुनिया अमरलोक के लिए। संगम युग सबसे छोटा, अमरलोक भी सतयुग को कहेंगे, हैं, जहाँ मृत्यु नहीं रहती, क्योंकि आत्मभान में रहते हैं, हम अमर रहते हैं। संगम युग सबसे छोटा, इसे लीप युग भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माव युग भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर है। आत्मा ही नॉलेज धारण करती है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते अपनी बुद्धि दुनियाई बातों से हटा एक बाप में लगाओ। मामे कम याद करो, अर्थात केवल मुझे एक बाप को याद करो, तो विकर्मों का खाता भस्म हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ जिन मुआफिक बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतयुगी राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर विकर्माजीत बन श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है
वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे की अवस्था की अंतिम घड़ियों में श्रीमत पर चल पावन बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान बाबा ने घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। स्लोगन है बाप के हाथ में हाथ देना माना मुरली का मनन चिंतन, मुरली पढ़ते सुनते रहें। स्लोगन जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। सेवा के सब्जेक्ट पर शिव बाबा हमको जो समझाते हैं वही फिर हम औरों को समझाएं। पावन बनने की मैसेज सबको देना है, ऑलराउंड सेवाधारी बनना है, अतः सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले जो सेवा के निमित्त बनते हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते। सेवा का महत्व जान कोई न कोई सेवा में बिजी रहो, और नहीं तो मनसा सेवा ही करते रहें। सेवा का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।